नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूसेंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी जगह से दोस्तों इसमें सभी टॉपिक से लगभग प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 101 है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखेंगे और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें दोस्तों उन प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, एक दोस्तों कथन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इतिहास अपने को दोहराता है, यह है कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीगेल का है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, वैसे भी आप बर्नी ऑप्शन हटा सकते हैं, कलर्ड ऑप्शन हटा सकते हैं, तो कार्ल मार्क्स या फिर हीगेल, तो इनमें से दोस्तों आपको टिक करना रहता। तो इतिहास अपने को दोहराता है दोस्तों, ये हो जाएगा हीगेल। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दोस्तों कई बार इस प्रश्न को हम देख चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। अगला प्रश्न दोस्तों इसी से संबंधित है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1921 में। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। तो दोनों प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने, वैसे प्रश्न एक ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। कौटिल्य का दोस्तों क्या है? अर्थशास्त्र है। इसमें दोस्तों आर्थिक जीवन तो आपको नहीं करना है, राजनीतिक नीतियां हैं दोस्तों। इसमें राजनीतिक नीतियां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। दोस्तों देखिए मालविकाग्निमित्र, दोस्तों इसमें भी आपको अग्निमित्र, दोस्तों ये देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, अग्निमित्र निमित्र। दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है याद रखना। और मालविकाग्नि जो नाटक है दोस्तों ये किसका है? कालिदास का है। अग्निमित्र दोस्तों इसमें नायक था, हीरो था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर? दोस्तों दाहिना इस साइड हुआ बी डी। दोस्तों जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हैं ना, बी डी, बी इस साइड होता है, बी डी इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा खरोष्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये यहां पर आपको बताना है दोस्तों। कई बार हम इस प्रश्न को भी देख चुके हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला अंग्रेज दोस्तों ये था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों ये मिलता है रुद्रदामन। रुद्रदामन का दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख भी प्रसिद्ध है, ये आपने कई बार लूसेंट में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी दोस्तों? ये हुई थी लोथल में। लोथल दोस्तों है गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर है। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है कि लोथल कहाँ स्थित है? कालीबंगा दोस्तों ये है राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, ये क्या था? जे.एच. मैके ने। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। दोस्तों इसी तरह हम चलने वाले हैं, बने रहेगा अंत तक। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता दोस्तों, ये चलता है धौलावीरा से। धौलावीरा भी दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न है, परछन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो परछन्न बेरोजगारी को दोस्तों जाना जाता है अल्प बेरोजगार, अल्प रोजगार, अल्प रोजगार ऑप्शन नंबर ए, अल्प बेरोजगार नहीं होगा, अल्प रोजगार हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया है? दोस्तों कई बार ये प्रश्न आ चुका है और इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? ये यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जीएनपी मूल्य ह्रास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, किस भारतीय जल प्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? दोस्तों यह है जोग या गरसुप्पा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सलाल दोस्तों जो ये जल विद्युत परियोजना है ये है J&K जम्मू कश्मीर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण से सुंदरवन कहा जाता है? दोस्तों ये सुंदरी के वृक्ष हैं तो इसलिए दोस्तों सुंदरवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? महानदी दोस्तों, महानदी उड़ीसा में बिल्कुल है। मयूरभंज दोस्तों उड़ीसा में बिल्कुल है। संबलपुर दोस्तों उड़ीसा में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? दोस्तों ये है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न है, सबसे लंबी सिंचाई नहर, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों कुछ क्रांतियाँ दी हुई हैं, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही होगा। कई बार दोस्तों आता है दुग्ध क्रांति, तो भली भांति आप सभी को पता होगा दुग्ध क्रांति, ये जाएगा दोस्तों श्वेत क्रांति में। तो बी का दोस्तों होगा 3। दोस्तों बिल्कुल आसान तरीका देखिए, बी का 3 दोस्तों किस में है? सिर्फ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। दोस्तों जो जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उतने ही लल्लू क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आप टिक कर सकते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल आसान हो गया है, खाद उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन दोस्तों नीली क्रांति और उर्वरक उत्पादन दोस्तों ये हो जाएगा भूरी क्रांति। तो खैर आपको ऑप्शन याद नहीं रखना है, यहाँ पर दोस्तों इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है वाराणसी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? दोस्तों ये घोषित किया गया था सिक्किम को। उत्तराखंड ने भी दोस्तों अपने आप को जैविक राज्य घोषित किया था। पहला दोस्तों कौन? सिक्किम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? दोस्तों धान आएगा नहीं इसमें, मक्का भी नहीं आएगा, बाजरा भी नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा तंबाकू जो है ये नगदी फसल है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? ये यहाँ पर आपको बताना है। प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोयला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल विद्युत एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये है खड़गवासला महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में शैल समूह में कौन सा भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना, टर्सरी, धारवाड़ या फिर विंध्यन? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आता है, तो ये हो जाएगा गोंडवाना समूह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद में, हैदराबाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा,
जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। जादू घोड़ा दोस्तों ये है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। दोस्तों ये कहां की गई थी? डिगबोई, असम में। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन सा कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थापित है? दोस्तों ये है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रावती। बाकी दुर्गापुर है, बोकारो है, कुल्टी है, तो ये हो जाएगा भद्रावती। अगला प्रश्न है यहां पर हमारा, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? दोस्तों ये गुजरता है पश्चिमी घाट से। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों वर्तमान में 18 रेलवे जोन है, ये आपको याद रखना है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है ये है हुबली। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जनगणना से प्रश्न है और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? दोस्तों ये है मिजोरम का। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? दोस्तों एक एग्जाम में पूछा गया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से है। तो भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये आपको याद रखना है। टी बाला सरस्वती है, रुक्मणी देवी अरुणडेल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, चारू आश्रम की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है? दोस्तों ये मिलती है जापलोपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहां से आई? दोस्तों ये आई थी बृहदारण्यकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, वेदांत किसे कहा गया है? ये आपको यहां पर बताना है। वेदांत दोस्तों किसे कहा गया है? उपनिषदों को दोस्तों कहा गया वेदांत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम दोस्तों संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ये यहां पर आपको बताना है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? दोस्तों ये था जमाली। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत, दोस्तों संगीत का वर्णन मिलता है? सामवेद में। बिल्कुल आसान है। पहला वेद दोस्तों ऋग्वेद, अंतिम वेद हो जाएगा यहाँ पर हमारा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये हमारे उत्तराखंड वाले 4 धाम नहीं है दोस्तों, ये दूसरे वाले 4 धाम है। रामेश्वरम है, द्वारिका है, पुरी है दोस्तों, मानसरोवर इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है चारवाक को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सॉरी सी में है, तो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन कौन? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा जैमिनी। तो ये आपको याद रखना है। योग दर्शन पतंजलि, दोस्तों ये पतंजलि है। कई लोग दोस्तों आपने देखा होगा वो लोग इसे क्या पढ़ते हैं? पंतजलि कहते हैं, पंतजलि। कई अंकल लोग या कई लोग बोलते हैं, आपने भी देखा होगा, ये पतंजलि है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि द्वारा दोस्तों ये हो जाएगा सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों एक है लोसर और एक है लोसांग।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो लोसांग है, ये दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए। और लोसर दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। लोसांग सिक्किम में, लोसर दोस्तों लद्दाख में। अगला प्रश्न है, कंबाला कहीं जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? दोस्तों कंबाला जो एक क्या है? वार्षिक भैंसा दौड़ है, जबरदस्त दोस्तों ये होता है। ये दोस्तों कहाँ होती है? कर्नाटक में। कंबाला कौसे को याद रखिए, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है? दोस्तों ये है दशावतार मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? दोस्तों ये कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली। महाबलीपुरम में पंचरथों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? तो कराया था पल्लव। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों आसान प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक दोस्तों कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी है, इसकी स्थापना दोस्तों होती है 1961 में। इसके अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में कौन है? वो है दोस्तों दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों 1784 में। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर दोस्तों ये है इनायक, ENIAC, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमिल्सन को। और भारत में दोस्तों ईमेल का जन्मदाता कौन है? वो दोस्तों फिलहाल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। आपको दोस्तों पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। ईमेल का जन्मदाता दोस्तों यह है रे टॉमिल्सन, और भारत में दोस्तों कोई और है। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल एवं MSN है दोस्तों ये क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं। बिल्कुल आसान है। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, नंबर 1 पर। फिर दोस्तों उसके बाद आता है यूट्यूब, गूगल का ही दोस्तों प्रोडक्ट है यूट्यूब। यूट्यूब भी, बाकी जीमेल यानी कि ये भी सब गूगल के ही हो गए। अगला प्रश्न है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉस का पूर्ण रूप दोस्तों क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉस का। अगर दोस्तों आए कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है, तब दोस्तों हो जाएगा वहां पर डिनाइल ऑफ सर्विस। अगर दोस्तों इस तरह से आए कि DOS का पूर्ण रूप क्या है, तब आप बताएंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर दोस्तों प्रश्न आए कि साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या है, तब आप बताएंगे डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न है, PDA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, पर्सनल सब में लगाए, डेवलपमेंट एजेंसी, एजेंसी हम हटा देंगे, एरे अथॉरिटी ये भी नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? दोस्तों स्पीकर है, प्लॉटर है, और इसके अलावा इंकजेट मुद्रक ये भी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, दोस्तों उसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा दोस्तों कंप्यूटर से यहाँ पर प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? दोस्तों ये होता है अर्धचालक लेजर, अर्धचालक लेजर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? अब दोस्तों मार्कोनी, ये ऑप्शन आप हटा देंगे वैसे भी, क्योंकि मार्कोनी रेडियो, चार्ल्स बेबेज या बिल गेट्स। तो बिल गेट्स दोस्तों होगा नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा चार्ल्स बेबेज, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, LCD का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बिल्कुल आसान है, और इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहां पर अटक जाता है? दोस्तों ये अटक जाता है रैम पर, रैम। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। दोस्तों मॉनिटर जो है स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट है? दोस्तों इनपुट तो नहीं है,
आउटपुट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर चिप या फिर जावा? दोस्तों जावा नहीं है, बाकी ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। तो 2 अक्टूबर को दोस्तों आप सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर दोस्तों दिवस दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों एक परीक्षा में पूछा गया था कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अभी पिछले महीने ही नवंबर में मनाया गया था। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब? 12 नवंबर को। तो ये आपको याद है। हिंदी दिवस दोस्तों आप सभी को पता है कि ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है यहाँ पर हमारा 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। आतंकवाद विरोध दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई, 31 मई नहीं है, 21 मई ये सही है। यहाँ पर दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। दोस्तों ये मनाया जाता है 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ये यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? अब दोस्तों यहाँ पर आपको महादेवी वर्मा नहीं करना है। कई बार दोस्तों हमने देखा है, कई बार मैंने आपको बताया है कि महादेवी वर्मा दोस्तों हिंदी का ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन है हिंदी के लिए। जैसे सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों पहला ज्ञानपीठ दिया गया था हिंदी के लिए, वैसे ही यहाँ पर आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला दोस्तों कौन थी? ये थी दोस्तों आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर सी रफीक जकारिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? दोस्तों अल्मोड़ा कौन आए थे? स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान दोस्तों ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कई बार आपने लूसेंट में पढ़ा भी होगा। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आता है। विंग्स ऑफ फायर दोस्तों ये हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम साहब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष दोस्तों मनाया गया था? 5 जून को दोस्तों मनाया जाता है। 1974 में दोस्तों पहली बार प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? दोस्तों ये हैं दलाई लामा। दलाई लामा हिमाचल में दोस्तों रहते हैं। पहले दोस्तों ये लोग मसूरी में आए थे और दोस्तों हिमाचल में रहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा जलडमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, कौन सा जलडमरू मध्य दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? ये हो जाएगा बॉस जलडमरू मध्य। बॉस है तो इन दोनों को ये अलग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बेंगुला धारा है। जल्दी से यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कैसी जलधारा है। ये दोस्तों एक ठंडी है, ठंडी महासागरीय धारा है। अगला प्रश्न है, किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है मैरियाना खाई। खाई यानी कि दोस्तों मैरियाना गर्त। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? दोस्तों ये है मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या फिर राज्यपाल, गवर्नर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर।
अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? ये यहां पर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा की जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि। संचित निधि दोस्तों किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 266। और आकस्मिक निधि दोस्तों यह है अनुच्छेद 267। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचित निधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? दोस्तों ये देता है एडवोकेट जनरल। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? दोस्तों ये है विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? दोस्तों ये रह सकता है 6 माह तक। 6 माह तक। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में दोस्तों इससे पहले दोस्तों जब तीरथ सिंह रावत जी जब सीएम थे तो उनके साथ दोस्तों यही हुआ था। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को, दोस्तों ऊपरी सदन हो जाएगा राज्यसभा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति, दोस्तों उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य कतई नहीं, राज्यसभा का दोस्तों सदस्य दोस्तों नहीं। उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किसी भी सदन का, दोस्तों ये नहीं, संसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? दोस्तों पूर्ण निषेध बिल्कुल है, पॉकेट वीटो ये भी है, निलंबनकारी वीटो ये भी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों बिल्कुल आसान है, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? दोस्तों इतना लंबा चौड़ा आपको याद नहीं रखना है। ग्राम पंचायतों का गठन दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। इतना ही आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? दोस्तों अनुच्छेद 25 में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? दोस्तों ये हुए थे 1949 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके दो ऑप्शन तो पहले ये हट जाएंगे। अनुच्छेद 148 में दोस्तों कैग के बारे में बताया गया है, लेकिन दोस्तों जो महालेखा परीक्षक के दोस्तों जो कर्तव्य है वो है अनुच्छेद 149 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? दोस्तों यह है अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा दोस्तों, ये हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिंग, मैकाले या क्लाइव? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।